चैप्टर 16 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए शुरू करते हैं। जब लाइट के रेज किसी ऑब्जेक्ट या सरफेस पर गिरते हैं और अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस लौट जाते हैं, इस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, लाइट जाती है और टकरा के वापस आती है। इंसिडेंट रे, जो लाइट रे सरफेस पे जाके गिरती है उसे हम इंसिडेंट रे कहते हैं। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर लाइट रे सरफेस को जाके हिट करती है वो होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल, जब हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं जो सरफेस पर 90 डिग्री पर होती है, यानी परपेंडिकुलर, उसे कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के थ्रू जाती है। रिफ्लेक्टेड रे, जब लाइट सरफेस से टकराकर वापस जाती है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब आते हैं रिफ्लेक्शन के 3 इंपॉर्टेंट रूल्स पर। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी जितने एंगल पर लाइट टकराती है उतने ही एंगल पर वापस जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन में होते हैं, यानी तीनों एक फ्लैट सरफेस में ही रहते हैं, किसी अलग डायरेक्शन में नहीं। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के अपोजिट साइड्स में होते हैं, मतलब एक साइड से आती है दूसरी साइड से वापस जाती है। सिंपल एग्जाम्पल, सोचो तुम मिरर के सामने खड़े हो। जब तुम टॉर्च से लाइट मिरर पर डालते हो तो वो लाइट वापस तुम्हारी तरफ आती है, यही है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब याद रखो, बिना रिफ्लेक्शन के हम अपना फेस भी मिरर में नहीं देख सकते। अब हम रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स के बारे में बात करेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों ही लाइट के बाउंस बैक होने के तरीके हैं, बस सरफेस के स्मूथ या रफ होने पर डिफरेंस पड़ता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब लाइट किसी प्लेन और स्मूथ सरफेस जैसे मिरर से टकराती है तो सब रेज एक ही डायरेक्शन में वापस रिफ्लेक्ट होती हैं। इसको हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिरर, स्टिल वाटर, शाइनी मेटल। ऐसे सरफेस पर सारे एंगल्स ऑफ इंसिडेंस और एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं। सारे रिफ्लेक्टेड रेज भी पैरेलल होती हैं। इसी वजह से हम क्लियर इमेज देख सकते हैं मिरर में। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, अब सोचो अगर सरफेस रफ या अनइवन हो जैसे वॉल या स्टोन, तो जब लाइट ऐसे सरफेस पर गिरती है तो सब रेज अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होती हैं। इसको हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, रफ वॉल, पेपर, वुडन टेबल। यहाँ पे एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इक्वल नहीं होते तो एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन भी इक्वल नहीं होते। रिफ्लेक्टेड रेज पैरेलल नहीं होती, इसलिए क्लियर इमेज नहीं बनती, पर लाइट हर जगह स्प्रेड हो जाती है, रूम ब्राइट हो जाता है। सिंपल समरी, रेगुलर रिफ्लेक्शन, स्मूथ सरफेस, क्लियर इमेज। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, rough surface, no clear image but brightness everywhere. So students, दोनों ही रिफ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट है। रेगुलर रिफ्लेक्शन से हम अपना फेस मिरर में देख सकते हैं और इरेगुलर रिफ्लेक्शन की वजह से हम पूरे रूम में लाइट देख पाते हैं। अब हम 2 इंटरेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के प्रिंसिपल पर काम करते हैं, कैलेडोस्कोप और पेरिस्कोप। दोनों के डिजाइन अलग हैं पर दोनों में मिरर का मैजिक छुपा है। कैलेडोस्कोप, कैलेडोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम ब्यूटीफुल कलरफुल पैटर्न्स देखते हैं।
इसका काम रिफ्लेक्टेड लाइट के मल्टीपल रिफ्लेक्शंस पर बेस्ड होता है। इसके अंदर 3 प्लेन मिरर्स को 60 डिग्री के एंगल पर फिक्स किया जाता है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट या कलरफुल ग्लास पीसेस पर पड़ती है, वो रिफ्लेक्ट होकर मिरर से टकराती है और हर मिरर से लाइट बार बार रिफ्लेक्ट होती रहती है। रिजल्ट, हमें बहुत सारे सिमेट्रिकल कलरफुल डिजाइन्स दिखते हैं, जैसे कैलेडोस्कोप के अंदर एक मिनी रंगोली बन गई हो। पेरिस्कोप। पेरिस्कोप एक डिवाइस है जिससे हम ऊपर या दूसरे डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं बिना सीधा देखे। इसमें 2 प्लेन मिरर्स होते हैं जो पैरेलल लगाए जाते हैं। लाइट जो ऊपर से आती है पहले मिरर से टकराकर दूसरे मिरर पर जाती है और फिर वहां से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर की आंखों तक पहुंचती है। रिजल्ट, हम वो चीज देख सकते हैं जो सीधे नजर नहीं आती। यूज, पेरिस्कोप का यूज सबमरीन्स में होता है ताकि नेवी ऑफिसर्स पानी के नीचे होते हुए भी सरफेस के ऊपर का सीन देख सके। सो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और जब वो किसी सरफेस से टकराती है तो वापस मुड़ जाती है। इस प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। हमने समझा कि कैसे इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल मिलकर रिफ्लेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और कैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस बताते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है और सारे रेज एक ही प्लेन में रहते हैं। फिर हमने देखा 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें स्मूथ सरफेस से क्लियर इमेज मिलती है लाइक अ मिरर, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसमें रफ सरफेस पर रेज हर डायरेक्शन में बिखर जाती है लाइक अ वॉल। इसलिए इमेज नहीं बनती पर लाइट स्प्रेड हो जाती है। उसके बाद हमने सीखा कि कैसे रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर कुछ अमेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। कैलेडोस्कोप जिसमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन से कलरफुल पैटर्न्स बनते हैं, और पेरिस्कोप जिससे हम हिडन या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं, जैसे सबमरीन के अंदर से। सो इन शॉर्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमें दिखाता है कि लाइट का बिहेवियर कितना इंटरेस्टिंग है। इसी प्रिंसिपल से हम अपना फेस मिरर में देखते हैं, रूम को लाइट से ब्राइट करते हैं और इवन साइंटिफिक टूल्स बनाते हैं। लाइट सिर्फ रोशनी नहीं, एक साइंस का वंडर है।
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।